पे बात करूंगा आज मैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आप समझेंगे। और पारस सर अगर आ जाए तो, पीपीटी आ जाए तो एक बार बताना। आ गई सर, आ गई। आ गई आ गई, है ना। मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ सर, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। और मैं आप प्रयास करें सर उसको नोट करना आप, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो जैसे ही 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी 80% चीज आप भूल जाओगे, और अगले 24 घंटे के अंदर 100% भूल जाओगे। तो इस मीटिंग का फायदा जब ही होगा जब आप डायरी पेन के साथ इस मीटिंग में बैठेंगे। तो मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत जब भी मौका मिलेगा आपके इस बीच में रखेंगे। हाँ, आज हम बात करते हैं सर टारगेट्स के ऊपर में। बीसी सर इसके बारे में बोलते हैं कि जिन लोगों का जिंदगी में गोल नहीं होता ना, तो उनकी जिंदगी गोलमोल होती है लाइफ में। चाहे आरसीएम बिजनेस की बात करें, चाहे कोई दूसरे बिजनेस की बात करें, वही लोग बहुत आगे जाते हैं जो गोल लेके टारगेट बना के जिंदगी में काम करते हैं। आम आदमी का टारगेट नहीं होता, इसलिए वो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाता, है ना। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आपकी एक चिट्ठी है, उसके ऊपर आप एड्रेस नहीं लिखते, वो चिट्ठी कहीं पहुंचेगी क्या? पारस सर, अगर किसी चिट्ठी पे आपने एड्रेस नहीं लिखा नो सर। गलती से, वो चिट्ठी कहीं भी नहीं पहुंचेगी सर। ऐसे ही अपनी जिंदगी में है, अगर हमारी जिंदगी में टारगेट नहीं होंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम ऐसे ही गोल मोल घूमते रहेंगे। ये जो इंडस्ट्री है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आरसीएम बिजनेस, ये एक चमत्कार है हमारी जिंदगी का। चमत्कार क्यों है? क्योंकि इसमें सारी वो चीज सिखाई जाती है जो बाहर की दुनिया में नहीं सिखाई जाती। बाहर कोई आपको ये बात नहीं सिखाएगा जो यहां पे सिखाई जाती है। और ये जो सुबह का जो सेशन है ना, ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको रोज एक नए एमराल्ड को सुनने का मौका मिलेगा। इसमें रोज आपको पर्ल स्टार पर्ल की स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा। रोज एक ब्रांड पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट है, जिसकी ट्रेनिंग लेके हम लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। रोज उसको सुनने का मौका मिलेगा। रोज एक सीनियर साथी स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर को सुनने का मौका मिलेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है सर। इस प्रोग्राम के साथ खुद भी जुड़े और अपनी टीम को भी जोड़ें। आज इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले दिन 460 लोग जुड़े थे, दूसरे दिन 640 लोग जुड़े, तीसरे दिन फिर 650 लोग जुड़े, और आज ये संख्या 725 से क्रॉस कर गई है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका फायदा आप सबको होगा। तो जिंदगी में सर गोल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। किस तरह के गोल होते हैं? 5 तरह के गोल होते हैं। और जो भी साथी इस बिजनेस का स्टार रूबी बनना चाहता है, जो भी साथी इस बिजनेस का सफायर बनना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है, सारे सपने पूरे करना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आरसीएम में काम करे, लेकिन गोल बना के, टारगेट बना के काम करे। अगर बिना टारगेट काम करेगा ना, बिना टारगेट काम करेगा तो स्टार रूबी बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और टारगेट बना के काम करेगा तो 99.9% गारंटी है कि वो स्टार रूबी बनेगा। तो पहला टारगेट क्या होता है सर? पहला टारगेट होता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, आज से पहले अगर आप ये काम नहीं करते तो कोई बात नहीं सर, जब जागो तभी सवेरा। जो बड़े बुजुर्ग जो बात बोल के गए हैं ना, उन बातों में बड़ा दम होता है। बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल के गए हैं। वो बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। आप 3 साल से आरसीएम कर रहे हो, बट आज से पहले वो काम नहीं कर रहे थे, आज से करना लग जाओगे तो समझ लेना आज से आपकी आरसीएम की शुरुआत हुई है। तो फर्स्ट टारगेट जो होता है वो होता है डेली टारगेट। रोज का आपका इस इंडस्ट्री में अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो ना, इस इंडस्ट्री में आप अपने सारे सपने, ये ताकत है इस इंडस्ट्री में एक आम आदमी को खास बनाने की, एक एक व्यक्ति को सुनने से शिखर पे पहुंचाने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। वो ताकत आपके लिए कब काम करेगी? जब आप टारगेट लेके इस इंडस्ट्री में काम करोगे। तो पहला टारगेट होता है डेली का टारगेट। रोज सुबह उठो सर, 5 बजे उठो। जितना जल्दी उठोगे ना उतना ही फायदा आपको मिलेगा। ये मिरेकल मॉर्निंग हमने 6 बजे क्यों स्टार्ट की? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी टीम के मैक्सिमम लोग 6 बजे से पहले उठें। और 6 बजे से पहले उठेंगे उनके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे दिन में। जो लोग 8 बजे उठते हैं और जो लोग 6 बजे उठते हैं, उनमें अंतर क्या है? उनकी जिंदगी में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जिंदगी के 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको कामयाब करने के लिए काफी है। तो डेली टारगेट बनना चाहिए। आप सुबह सुबह उठो, एक डायरी लगाओ, डायरी में लिखो आज मेरे को क्या क्या काम करना है। आज किसी आदमी को प्लान दिखाना है तो वो लिखो कि इन 2 लोगों को, सुनील और अनिल को प्लान दिखाना है। कंपनी का कोई काम करना है, किसी को प्रोडक्ट देके आना है ना, किसी से फोन पे बात करनी है।
या XYZ कोई भी काम हो सकता है। डेली का रोज की रोज एक टारगेट बनना चाहिए और शाम तक क्या करो, उस टारगेट को पूरा कर दो। सुबह टारगेट बनाओ, शाम तक पूरा कर दो। अगले दिन फिर टारगेट बनाओ, फिर पूरा कर दो, फिर टारगेट बनाओ, फिर पूरा कर दो। उससे क्या होगा सर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि जो मैं सुबह टारगेट बनाता हूं, शाम तक उसको पूरा कर देता हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा टारगेट होता है सर मंथली टारगेट, जो हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए। 99% डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब क्यों नहीं होते? वो कामयाब इसलिए नहीं होते, उनको पूरा महीना पता नहीं होता मेरे को करना क्या है। 50,000 का बिजनेस था, इस महीने उस 50,000 के बिजनेस को कहां तक पहुंचाना है वो पता नहीं होता। और आपका हर महीने एक टारगेट बनेगा। अगर 50,000 की क्लोजिंग हुई मार्च में और 1 अप्रैल को आपने टारगेट ले लिया कि इस महीने मेरी क्लोजिंग 70,000 की होनी चाहिए, और 30 दिन आपने डेली टारगेट बना के काम किया, क्या आपको लगता है कि 30 अप्रैल को आपकी 70,000 की क्लोजिंग नहीं होगी? 100% होगी। 70 की नहीं होती तो इसलिए नहीं होती क्योंकि पता नहीं होता लास्ट तक करना क्या है। तो लाइफ में मंथली टारगेट का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा टारगेट होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट का पीरियड कितना होता है? शॉर्ट टर्म टारगेट का पीरियड होता है 6 महीने से 1 साल, यानी आने वाले 6 मंथ से 1 साल के बीच में हमें कहां पहुंचना है, वो आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए सर। और रोज सुबह उठो, रोज उसको पढ़ो। आज आपका बिजनेस 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, आपने लिख दिया कि अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में मैं इसका रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मैं इसका टेक्निकल अचीवर बनूंगा। और रोज आप उस टारगेट को देख के काम करोगे। रोज सुबह सुबह उठोगे, पढ़ोगे कि मैं एक 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। आपके अंदर सुबह सुबह ऊर्जा आएगी। वो ऊर्जा आपके अंदर आपको पूरा दिन काम करवाएगी आपसे। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका डायरी पे लिखा होना चाहिए। अभी मार्च 2024 है, आप शॉर्ट टर्म टारगेट बनाओ सितंबर 2024 से और मार्च 2025 तक का। और वो टारगेट कितना भी बड़ा बना सकते हो, वो टारगेट डेफिनेटली पूरा होगा अगर इस चीज पे आपने लगातार। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है सर। अगर आप डेली टारगेट पूरा करना सीख जाओगे, वो डेली टारगेट आपका मंथली टारगेट पूरा करवाएगा। मंथली टारगेट पूरा करना सीख जाओगे, मंथली टारगेट आपका शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करवाएगा। वो टारगेट आपने कुछ भी लिखा है तो अगले 6 महीने का टारगेट, 6 महीने से 1 साल का टारगेट आपका रॉयल्टी अचीवर बनना हो सकता है। रॉयल्टी अचीवर का टारगेट टेक्निकल बनना हो सकता है। टेक्निकल अचीवर का टारगेट अपनी पिन को चेंज करना हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई टारगेट जरूर होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म टारगेट में। कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म टारगेट में बाइक खरीदना टारगेट हो सकता है, कुछ लोगों का कार खरीदना टारगेट हो सकता है, घर बनाना टारगेट हो सकता है, अपने बिजनेस को 2-4 स्टेटों में निकालना टारगेट हो सकता है, फॉरेन टूर पे जाना टारगेट हो सकता है। कोई भी टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट, लेकिन होना जरूर चाहिए। क्योंकि टारगेट होगा, उस टारगेट के लिए काम करोगे तो टारगेट पूरा होगा। और टारगेट ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा करना क्या है, तो फिर काम किसके लिए करोगे और कैसे पूरा होगा? चौथा होता है सर मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट का जो पीरियड होता है वो 1 साल से 5 साल का समय लगता है। मिड टर्म टारगेट का पीरियड होता है। आप ये मिड टर्म टारगेट जरूर बनाओ सर कि मेरे को मिड टर्म में कहां पे जाना है। और मैं कहता हूं सारे के सारे लोग हैं ना, जितने भी यहां पे 615 लोग जुड़े हुए हैं, मिड टर्म टारगेट आपका स्टार रूबी से कम नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि मैं 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बना था। और कब बना था? जब 2 प्रोडक्ट थे। अगर 2 प्रोडक्ट से 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बना जा सकता है, तो 600 प्रोडक्टों से भी 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है। मिड टर्म टारगेट आप सबका स्टार रूबी का होना ही होना चाहिए। परमात्मा उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। चमत्कार उनके साथ होते हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं। चमत्कार उनके साथ होते हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं। तो मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल का एक बड़ा टारगेट लेके काम करें, बड़ी इनकम का टारगेट लेके काम करें। 5 लाख रुपए महीना 5 साल के अंदर आरसीएम से कमाने हैं। कमाए जा सकते हैं सर, कमाया है लोगों ने। कोई भी काम अगर एक व्यक्ति कर सकता है ना, तो ये मान लेना उस काम को हजारों लाखों लोग कर सकते हैं। और आज से पहले दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। जिसको विश्वास हो जाएगा कि ये हो सकता है, उसके साथ हो जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं होगा उसके साथ मुश्किल होगा। 40 साल हो गए थे वनडे इंटरनेशनल को चलते चलते। किसी भी क्रिकेटर ने, किसी भी बैट्समैन ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में 40 साल के बाद में डबल सेंचुरी मार दी। और जैसे ही उसने डबल सेंचुरी मारी,
सैकड़ों बैट्समैन को भरोसा हो गया कि वनडे में डबल सेंचुरी लगाई जा सकती है। उसके पीछे पीछे रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी, उसके पीछे पीछे वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी, फिर रोहित शर्मा ने दोबारा डबल सेंचुरी। और आज इन दुनिया के बहुत सारे बैट्समैन हैं जो वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी मार चुके हैं। कारण क्या है सर, 40 साल में क्यों नहीं मारी और अब इतने सारे लोगों ने एकदम डबल सेंचुरी कैसे मार दी? क्योंकि पहले क्रिकेटर को, पहले बैट्समैन को भरोसा नहीं था कि डबल सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगा के भरोसा दिला दिया कि डबल सेंचुरी लगाई जा सकती है उसके पीछे पीछे। तो जब 5 साल आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठा, जब 5 साल 1 महीने में स्टारू भी बना जा सकता है 2 प्रोडक्ट से, जब कोई पिकअप सेंटर नहीं था, डिपो नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आप भी बन सकते हैं सर। तो मिड टर्म टारगेट आपका मिनिमम स्टार रूबी का होना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं ये जो सुबह का सेशन है ना, ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, बहुत बड़ी मदद करेगा स्टार रूबी बनने में। और नेक्स्ट जो टारगेट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट का पीरियड कितना होता है? लॉन्ग टर्म टारगेट का पीरियड होता है बिफोर डेथ, मरने से पहले क्या करके मरना है। बहुत सारे संतुष्ट टाइप के लोग हैं हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है ना। वो ना कुछ लेके आए ना कुछ, और ये सच है, लेके भी कोई कुछ नहीं आता और लेके भी कोई कुछ नहीं जाता, ये सच है। बात वो गलत नहीं बोलते, लेकिन उनकी सोच गलत होती है इस बात को बोलने में। ये सच है, लेके कुछ नहीं जाना। दुनिया किसको याद करती है? दुनिया उसको याद करती है जो यहां पे कुछ छोड़ के जाता है। आप जब कुछ छोड़ के जाओगे ना, तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगी, आने वाले समय में लोग आपको याद रखेंगे। आज धीरू भाई अंबानी को लोग क्यों याद रखते हैं? लेके वो भी कुछ नहीं आया, लेके वो भी कुछ नहीं गया, लेकिन वो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया, इसलिए लोग उसको याद करते हैं। तो बिफोर डेथ क्या चाहते हो सर? आज हमारे पास टाइम है, 100 साल जिएंगे हम, 100 साल से ज्यादा जिएंगे, क्योंकि गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 100 साल जीने के लिए हमें मरने से पहले क्या छोड़ के मरना है, वो आज डिसाइड करना पड़ेगा। वो आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट बातचीत थी, मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय इजाजत नहीं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.